हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं आज का लीड कोड का डेली प्रॉब्लम्स का क्वेश्चन, जो कि लीड कोड मीडियम लेवल क्वेश्चन है एंड उसका नाम है लॉन्गेस्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मींस एपी, राइट। तो यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन नाम जो सजेस्ट कर रहा है आपको वही सेम चीज़ आपको क्वेश्चन स्टेटमेंट बताएगा। बस यहाँ पे ये है कि क्वेश्चन स्टेटमेंट में आपको वो एरे के बारे में बता रहा है और क्या है। अगर आप क्वेश्चन नाम से पढ़ो तो आपको ओवरऑल जो है वो समझ में आ जाएगा। तो स्टेटमेंट क्या कहता है कि आपके पास एक इंटीजर एरे नम्स नाम का है और आपको क्या करना है, फिर वही लॉन्गेस्ट अरिथमेटिक सीक्वेंस फाइंड करना है नम्स में। अब आपको अगर नहीं पता है एपी के बारे में तो अरिथमेटिक सीक्वेंस के बारे में, तो मैं बता दूं एक ऐसा सीक्वेंस, एक ऐसा नंबर का अरेंजमेंट जहां पे प्रीवियस नंबर और जो करेंट नंबर है उसका जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहता है। जैसे कि हम बात करें दो कंसेक्यूटिव नंबर को सिंपली हम अगर डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। लेट सपोज मैंने एक यहाँ पे एक सीक्वेंस लिखा, एक सेकेंड, चलो। तो यहाँ पे हमने एक लेट सपोज फर्स्ट एग्जांपल जो आपका है वही मैंने लिखा, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे ऐसा एक्चुअली हम लोग यहाँ पे जो डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं वो आपका ये निकलता है। लेट सपोज अगर पेयर की बात करूँ 3 6 में, तो अब 6 - 3 हम लोग लेते हैं, ये डिफरेंस है। डिफरेंस मीन्स नेक्स्ट नंबर टू प्रीवियस नंबर, मीन्स करेंट नंबर टू प्रीवियस नंबर एक्चुअली। तो 3 का, अब 3 का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है। किसी भी दो कंटिन्यूस दो नंबर के बीच का देखो, 9 - 6 3, 12 - 9 3। तो ये डिफरेंस कांस्टेंट है, सेम है। बट एज सुन एज मैंने एक अलग नंबर ऐड किया तो अब ये एपी नहीं रहा। अगर मैं 17 को हटा दूं तो ये एपी है, ठीक है। तो इस तरीके के नंबर का अरेंजमेंट एक अर्थमेटिक सीक्वेंस कहलाता है। अब इसी तरीके का कोई अर्थमेटिक सीक्वेंस आपको खोजना है तो इस एरे में एक से ज़्यादा होंगे। जाहिर सी बात है, जब लॉन्गेस्ट की बात हो रही मीन्स एक से ज़्यादा अर्थमेटिक सीक्वेंस की यहाँ पॉसिबिलिटी है। उसमें आपको लॉन्गेस्ट को ढूंढना है। ढूंढने के बाद आपको सीक्वेंस प्रिंट नहीं करना, सिंपल उसमें आपको इसका लेंथ प्रिंट करना है। तो आपको लेंथ का रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे सीक्वेंस नहीं पूछा जा रहा, राइट। तो ये आपको बेसिक जो डेफिनेशन है सीक्वेंस के बारे में, अर्थमेटिक सीक्वेंस क्या होती है उसके बारे में जो हमने देख लिया। इसका क्वेश्चन जो है बेसिकली वो एक ही, यही एक लाइन का। और अगर हम शॉर्ट में बोले तो ये एक लाइन नहीं, ये क्वेश्चन का जो नाम है वही क्वेश्चन है एक्चुअली। अगर स्टेटमेंट ना भी देते, हम डायरेक्ट ये सैम्पल कोड देखते तो हम समझ जाते कि हाँ ठीक है, हमें नम्स में से निकालना है लॉन्गेस्ट अर्थमेटिक सीक्वेंस और लेंथ आपको रिटर्न करना है, राइट। चलो कोई नहीं। तो अब हम लोग पहले ये चीज़ समझते हैं। यहाँ पे एक दो पॉइंट है जो मैं बोलूँगा कि आपको समझने की ज़रूरत है, ठीक है। सबसे पहले जो हमने डिफरेंस वाला देखा उससे एक पॉइंट आपको समझना है। अगर मैं किसी भी दो नंबर को लिख दूं, 25 200, टू ही क्यों लिख रहा हूँ, 3 लिखता हूँ, 399, कोई भी दो नंबर लिख दूं, ठीक है, ये हमेशा एक एपी ही होगा। क्योंकि दो नंबर के साथ हम पेयर बनाएंगे तो कंटिन्यूस दो एलिमेंट से एक ही पेयर बनेगा। और जो डिफरेंस कुछ भी आए, क्योंकि इसके साथ किसी का कंपैरिजन नहीं है, इसको किसी के साथ इक्वल होना नहीं है, तो ये दो नंबर हमेशा के हमेशा ये एपी फॉर्म करेगा। समझ रहे हो, ये चीज़ है। अब जब हम दो नंबर हम लिख लेते हैं, हमने माना कि चलो ठीक है, हम चलो चलो हम क्या करते हैं, इसके केस में लेते हैं, ये एग्जांपल लेते हैं 947, ठीक है। इसको ऐसे हटाओ, 9 4 7 2 एंड 0, आई थिंक यही है, ठीक। अब हमने क्या किया, हमें पता है कि दो नंबर का होगा, तो हम अब एक तरीके का ये जो हम लोग लॉजिक डिस्कस कर रहे हैं वो ब्रूट फोर्स काइंड ऑफ बोल सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे हर एक पेयर को चेक करेंगे, ठीक है। समझो 9 4, अगर हम यहाँ पे देखें ये एक पेयर बना, ये एक एपी बना और इसका लेंथ यहाँ पे 2 है, ठीक है। अब एज सुन एज हम थर्ड नंबर की बात करते हैं, ठीक है, हमने थर्ड नंबर की बात किया, -1 लेट सपोज, यहाँ पे जो थर्ड नंबर रिक्वायर्ड है इस सीक्वेंस के लिए एपी होने के लिए, ओके। तो ये आपका थर्ड नंबर -1 है। चलो कोई नहीं, यहाँ पे हम ठीक है, हम लोग मान लेते हैं थोड़ा देर के, या तो मैं इस एग्जाम्पल को ही रिमूव कर देता हूँ वरना ये निगेटिव के साथ आपको कन्फ्यूजन होगा। चलो इसको रहने देते हैं, हम लोग इसकी बात करते हैं, अपना खुद का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई नहीं। 9 7, अब ये एग्जाम्पल में देखो 9 7 एक एपी में है विथ डिफरेंस 2, ठीक है। माइट बी पॉसिबल 7 6 भी प्रेजेंट हो, तो 7 6 एक एपी बन रहा है विथ डिफरेंस 1,
ठीक है, डिफरेंस 1। एक 7 5 बन रहा है तो ये भी एक AP बन रहा है विथ डिफरेंस 2। तो अब यहाँ पे जो समझने का पॉइंट है, जो आपको ध्यान देना है, वो देखो, इसको अगर हम ऐसा साथ में लिख रहे हैं तो अब आपको दिख रहा होगा ये डिफरेंस एक्चुअली -2 है, नॉट 2, ये -2 है और -1 है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 9 7 एक AP का पार्ट है विथ डिफरेंस 2, और 7 6 एक दूसरे AP का पार्ट, ये दूसरा AP सीक्वेंस है विथ डिफरेंस 1। बट ये 7 5 हम जो देख रहे थे यहाँ पे ऐसे, ये जो पेयर बना ये डिफरेंस 2 का ही है। तो एक्चुअली ये 7 5 अकेले सिर्फ नहीं, ये 9 7 5 AP बनेगा पूरा का पूरा। आपने क्या किया है, 9 7 अलग एक पार्ट बना दिया, 7 5 एक अलग पार्ट कटा हुआ है। आप जब दोनों को कंबाइन कर दोगे ऐसे, तो ये 9 7 5 एक AP बनेगा -2 के डिफरेंस के साथ, सॉरी। तो ये AP बनेगा और यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा, -2। ये चीज आपको समझना है। पहला बात तो ये समझ लो कि 2 के साथ हमेशा एक AP बनेगा जो भी डिफरेंस हो, लेकिन तीसरे एलिमेंट जब हम ऐड कर रहे हैं तो दूसरे एलिमेंट के साथ जो तीसरे एलिमेंट का डिफरेंस होगा वो सेम आएगा, तभी तो ये AP का यही तो बात है कि हम जो डिफरेंस ले रहे हैं 2 कंसेक्यूटिव एलिमेंट का वो कांस्टेंट है। तो थर्ड एलिमेंट हम 5 को ऐड करना चाहते हैं, तो एज सुन एज कि हमने ऐड किया तो हम देखेंगे कि 7 के साथ जो डिफरेंस 5 का है वही सेम डिफरेंस 9 का 7 के साथ है कि नहीं। तो अगर है तो ये AP का पार्ट होगा और ये एलिमेंट क्या होगा, इसमें ऐड हो जाएगा इस AP में, और इसका लेंथ क्या होगा, इंक्रीज बाई 2। ठीक है, अब देखो, अब हम जब 5 को ऐड कर रहे हैं तो हमें 9 की जरूरत नहीं है। 9 पहले हो गया, ठीक है, उसका कोई लेना देना नहीं है। इससे पहले भी 9 से पहले अगर कोई एलिमेंट रहा होगा तो उसको कोई लेना देना नहीं है 5 से। 5 जब आएगा तो वो सिर्फ अपने से प्रीवियस एलिमेंट को चेक करेगा। क्यों? क्योंकि उसको चाहिए सिर्फ डिफरेंस लेना। उसके प्रीवियस एलिमेंट कौन है उससे कोई मतलब नहीं है उसको। जाहिर सी बात है, अगर ये प्रीवियस एलिमेंट ये AP बन रहा है और ये प्रीवियस एलिमेंट ये है, तो इसका प्रीवियस एलिमेंट, इसके प्रीवियस एलिमेंट या उसके भी प्रीवियस एलिमेंट सारे ऑटोमेटिक वो सेट हैं, डिफाइंड हैं फॉर्मूले के हिसाब से। ठीक है, तो इसको वरी होने की जरूरत नहीं है। इस एलिमेंट को AP का पार्ट होना है, इसके लिए बगल वाले से चेक कराएगा अपना। ठीक है, बगल वाला इसका डॉक्टर है मान लो। ठीक, ओके। तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकलता है? ठीक है, अब हम अपने एग्जाम्पल पे आते हैं, इस एग्जाम्पल पे आते हैं, राइट। तो यहाँ पे अब क्या समझने की जरूरत है, देखो, अब हम यहाँ पे ब्रूट फोर्स टाइप अप्रोच देख रहे हैं। 9 का 4 के साथ हमने देखा तो 2 है, ऑटोमेटिक 2 ही लेंथ हमेशा होगा अगर इनकी वैल्यू 2 या 2 से ज़्यादा है तो। फिर हम अब 9 का 7 के साथ देखेंगे तो ये भी 2 देगा। 9 का हम 2 के साथ देख रहे हैं 2 ही देगा। 9 का हम 10 के साथ देखेंगे 2 देगा। डिफरेंसेस का हमें कहीं ना कहीं स्टोर रखना पड़ेगा हर एक के लिए। इस I के लिए क्या डिफरेंस हो रहा है उसको हमने रखा। अब हम जब 4 7 पे आ रहे हैं, 4 7 पे डिफरेंस कितना है, 3 का। देखेंगे 3 का ऑलरेडी 4 के पहले तक का कोई ऐसा है जो डिफरेंस 3 के साथ रहा हो, तो नहीं है, तो इसका 2 ही होगा। ठीक है, 4 का, चलो इसको कलर चेंज करके रखते हैं तो सही रहेगा। 4 7 2, 4 के साथ 2 देखा -2। ठीक है, 4 के साथ 10 देखा तो ये 6। चलो यहाँ भी कोई मैच नहीं कर रहा प्रीवियस से, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसका डिफरेंस यहाँ पे लिखना चाहिए था बकायदा, तो इसको अपडेट कर देता हूँ मैं जल्दी से। तो ये हो जाएगा आपका -5, इसका हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -7, ये हो जाएगा आपका +1, राइट। अब हम लोग नेक्स्ट पे जाते हैं, जब 7 से चेक करेंगे, ठीक है, हमने 9 से चेक किया सबके साथ, 4 से चेक किया उसके बाद से, अब 7 से चेक करना है तो 7 2 का देखेंगे तो 5 है, सॉरी -5 है। ठीक है, एंड 7 2 का -5 है। ठीक है, लेकिन 7 तक, 7 जो एलिमेंट लास्ट होता है यहाँ पे कोई -5 का है नहीं है, तो इसको छोड़ दिया हमने। अब 7 का हम 10 के साथ देख रहे हैं तो ये 3 है, 3 कोई है नहीं है, छोड़ दिया। 2 के साथ 10 का देख रहे हैं तो यहाँ पे डिफरेंस 8 का बन रहा है। ठीक है, ये भी किसी के साथ नहीं है। आई थिंक मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया देन। 5 9 7 -2, राइट, एंड आई थिंक 4 7 10, 4 7 के बीच का जो डिफरेंस है वो आपका 3 का है,
अच्छा ओके 4 7 में हमने 2 लिख दिया गलती से, सॉरी। तो ये 3 है और ये 3 है। तो एज सुन एज ये हम जब 7 10 पे जाते हैं 3 मिलता है मुझे, और मैंने देखा कि 3 का एक साथ एक पहले हो रखा है, या जितना भी हो रखा हो मतलब 3 का प्रेजेंट है। तो हम यहाँ से बेसिकली इसका लेंथ कैच करेंगे और इसके यहाँ पे इस पोजीशन पे इसका लेंथ +1 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक लेंथ 2 था, यहाँ पे लेंथ आके 3 हो जाएगा, और हम हर टाइम पे क्या करेंगे, मैक्सिमाइज करते हुए जाएंगे, तो हमारा मैक्सिमम भी साथ में आता जाएगा। तो अब इसको ध्यान से समझो, इसको जो हमने किया है, क्या किया है, हमने आई से चेक करना शुरू किया, ये आपका पूरे साइज तक जा रहा है, एंड जब सेकेंड लूप चल रहा है वो i+1 से चेक कर रहा है। ठीक है, i+1 से चेक कर रहा है, उस तरीके से आप देखो तो, या आप दूसरे तरीके से भी इसको कर सकते हो, आप पीछे इसको रन करो, दोनों सेम ही आएगा। ये रन कर रहा, और हम यहाँ पे निकाल रहे हैं डिफरेंस। अब मुझे हर एक पॉइंट पे, जब हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इस पॉइंट पे जो डिफरेंस है, तो हर एक नंबर का, हर एक इंडेक्स के लिए बेसिकली मुझे डिफरेंस का एक एरे चाहिए। तो यहाँ पे आप एक 2D एरे भी बना सकते हो। मैंने वैसे यहाँ पे एक एरे में मैप का यूज किया, वेक्टर में बेसिकली मैप का यूज किया है। ठीक है, एक चीज आपको ध्यान में फिर दिला दूं, यहाँ पे कंस्ट्रेंट 1000 है, तो आपका जो मैक्सिमम एरे बनेगा या डिफरेंस जो बनेगा वो 1000 तक जा सकता है। मिनिमम डिफरेंस आपका 0 है, तो मैक्स टू मैक्स 1001 एलिमेंट बनेंगे। तो आप अगर एरे भी ले रहे हो तो ये कोई बड़ा नहीं बनेगा आपका, राइट। ना ही मेमोरी कॉम्प्लेक्सिटी में इशू आएगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में इशू भी नहीं आएगा इससे। ठीक है, मैं आपको कोड दिखाता हूँ ताकि आप थोड़ा और बेहतर ढंग से समझ पाओ। तो पहले हमने इसको साइज निकाला और हमने साइज को चेक कर लिया कि अगर <= 2 है तो एज इट इज़, क्योंकि लाइक 2 या 2 से अगर ज़्यादा कम एलिमेंट है तब तक वो सिर्फ एरे जो है वो आपको AP में रहेगा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, वेक्टर में हमने मैप रखा। ठीक है, मैप बेसिकली डिफरेंस रखेगा इस पार्टिकुलर इंडेक्स पे, पार्टिकुलर जो इंडेक्स वहाँ पे एक मैप है, ये बता रहा है कि इस पार्टिकुलर डिफरेंस पे मेरे पास कितना लेंथ अभी तक है। अगर नहीं लेंथ है, एक नया डिफरेंस बना है, तो जाहिर सी बात है उसको 2 हम असाइन करेंगे, राइट। तो हम लोग मैक्स लेंथ यहाँ पे इनिशियली 2 लेकर चल रहे हैं। ठीक है, नहीं है 2 से ज़्यादा एक तो हो रखा, तो कुछ ना कुछ तो 2 तो होना ही है, तो हमने मैक्स लेंथ 2 रखा। अब हम लोग चेक कर रहे हैं, ये आउटर लूप है बेसिकली, उसके अंदर ये चेक हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमने डिफरेंस निकाला i-j का, लास्ट मीन्स करेंट एलिमेंट माइनस प्रीवियस एलिमेंट, डिफरेंस निकाला, और एट दैट पॉइंट डिफरेंस को मैं चेक कर रहा हूँ मैप में कि ये डिफरेंस ऑलरेडी किसी लेंथ के साथ आया है कि नहीं। अगर नहीं आया है तो यहाँ पे हम उस इंडेक्स पे इस डिफरेंस के साथ 2 को भेज देंगे कि चलो ये तुम पहली बार मिले हो, इस डिफरेंस का जो है वो पहली बार मिला है, तो मुझे 2 दे देना, तो लेंथ 2 बन गया। अगर मिला हुआ है पहले से, जैसा कि ये केस था, ठीक है 7 10 है, तो ये देखो करेंटली क्या है, आपका I बेसिकली यहाँ है, J आपका बेसिकली पीछे है, J आपका 7 पे है, ये 10 I है, राइट। I 10 - 7 3 का डिफरेंस, J पे हमने 3 को देखा, मीन्स 7 तक 3 को मिला है कि नहीं। तो जब ये 4 7 बना होगा तो उसने क्या किया है, 7 पे देखो, आप ध्यान से देखो, तो I पे हमने अपडेट किया है लास्ट इंडेक्स में, ठीक है बाद वाले पे, तो I पे अपडेट किया है, तो यहाँ पे 7 में इन फर्स्ट अटेम्प्ट ये 7 में अपडेट होके, ठीक है ये ऐसा क्यों आ रहा, हाँ, तो 7 पे बेसिकली ये 3 ऐड हो चुका होगा, और जब हम 10 पे आए तो हम J में चेक कर रहे हैं, मीन्स पीछे में। ठीक है, तो हमने J में चेक किया, अगर 3 मिल गया है तो यहाँ से डिफरेंस, इस ith पे डिफरेंस जो है उसको अपडेट करेंगे J से उठा कर, 7 से उठाया हमने 2 और +1 किया और यहाँ पे भेज दिया, और यहीं पे यहाँ पे हम भेज दिए। नहीं तो हम वहाँ पे साइन कर रहे हैं 2 को, समझ रहे हो। अगर मैं फ्रेश एक लिख दूं यहाँ पर उसी एग्जाम्पल को, ठीक है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या हुआ आपका, जब 4 7 कॉल हुआ तो यहाँ पे देखा गया कि डिफरेंस आपका 3 है और नहीं मिला, तो चूंकि ये उस समय ये I था और ये J था, तो यहाँ पे डिफरेंस सॉरी लेंथ जो है 2 असाइन हुआ। ठीक, सेकंड में जब आप 7 10 को आपने चेक किया तब ये I था और ये J,
राइट, और यहाँ पे भी डिफरेंस 3 मिला। तो हमने जे में चेक किया कि यहाँ पे डिफरेंस 3 के साथ कोई है कि नहीं है, तो पता चला कि 2 लेंथ का एपी बन चुका है। तो मैं यहाँ पे 2 + 1 लेंथ का एपी 3 लेंथ का कर दूंगा और इन तीनों का ऐसे समझो मिला दिया हमने, 4 7 10 एक एपी बना, राइट। तो ये चीज़ है, और इस तरीके से आपका जो है फिर यहाँ पे हम लोग मैक्स लेंथ को भी अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो मैक्स लेंथ को अपडेट कर देंगे, हमारा मैक्सिमम लेंथ निकल जाएगा, और वही आपको पूछा जा रहा था। थोड़ा सा ये क्वेश्चन मैं भी मतलब शुरू में कंफ्यूज था इसमें, थोड़ा सा डाउट में था, बट काफ़ी सोचने के बाद ठीक है ये क्वेश्चन फाइनली जो है मुझे एक अच्छे अप्रोच के साथ डिस्कस करने के लिए, आपको समझाने बताने के लिए मिला, तो फिर मैंने डिस्कस किया इसको। ओके, आई होप कि आपका डाउट इसमें कुछ नहीं रहा होगा, बट स्टिल अगर कोई डाउट बचता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में या डिस्कॉर्ड सर्वर पे जाकर अपना डाउट को क्लियर कर लो। एंड अगर आपको और भी कुछ कोई दूसरा क्वेश्चन है जो आपको लगता है कि उसमें आपको डाउट है या किसी भी चीज़ में, तो आप उस क्वेश्चन का लिंक मेरे साथ डिस्कॉर्ड का सर्वर पे शेयर कर सकते हो, कोड है तो वहाँ शेयर कर सकते हो, हम लोग वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। बाकी इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, एंड आई होप कि आपने मेरा ब्लॉग पेज जो है binarymagic.in आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो इसको ज़रूर से विजिट करो। यहाँ पे हमने कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें ऐड कर रखी है, और अभी अच्छी अच्छी चीज़ें ऐड हो रही है, ठीक है। हर आई थिंक हर वीक मैं कुछ ना कुछ इस पर ऐड कर रहा हूँ, तो बने रहना। सब्सक्राइब भी कर सकते हो आप, उस पर एक सब्सक्रिप्शन न्यूज़लेटर वाला आपको है, तो जब भी एक नया ब्लॉग होगा आपको वहाँ पे बेसिकली पब्लिश हो जाएगा और आपको इमीडिएटली पता चल जाएगा। ओके, तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल नाउ बाय बाय।